हाय, वेलकम टू एब्स्ट्रैक्ट कैट। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर 3 क्लास 11 का मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो पहले हेडिंग दे दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हेडिंग देना, नहीं तो पता कैसे चलेगा कौन सी चैप्टर में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। सो हेडिंग दे दो, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और ये एक समरी क्लास भी होगा। हम लोग पूरा जो स्ट्रेट लाइन में चैप्टर में जो है आज के लेक्चर में हम लोग पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर थोड़ा लेंथी भी होगा। तो देखो, व्हाट इज मोशन, पहला जो टर्म है, चैप्टर का नेम जो था मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन क्या है, व्हाट इज मोशन। फिर आता है स्ट्रेट लाइन। तो पहले जान लेते हैं मोशन क्या है। तो मोशन को जानने के लिए हमको दो चीज समझने की जरूरत है, एक होता है रेस्ट और एक होता है मोशन। ठीक है, अच्छा, तो व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। ठीक है, इन केस ऑफ किनेमैटिक्स वी स्टडी द describe the motion, we study way to describe the motion without going the cause of motion। हम लोग मोशन को डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन क्यों मोशन हुआ, क्यों ऑब्जेक्ट मोशन पे है, और भी बहुत सारा चीज है, वो हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग मोशन को डिस्क्राइब करेंगे, सिंपल। ओके, सो व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। देखो, एक ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, तो क्या पता चला है, ये ऑब्जेक्ट भाग रहा है, ये ऑब्जेक्ट खड़ा है। ठीक है, सो इसको रेस्ट को हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे और मोशन को हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो रेस्ट को डिस्क्राइब करेंगे कुछ ऐसे, देखो एक ऑब्जेक्ट कहीं एक जगह पे तो खड़ा है, मतलब एक पोजीशन होगा, मतलब इसका एक एड्रेस होगा। इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब वन डायमेंशनली हम लोग स्टडी करेंगे, तो इसका दे जाए ये एक्स एक्सिस के ऊपर ये एक्स वन पॉइंट में खड़ा है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तक ये खड़ा ही है। ठीक है, मतलब इसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ। तो चेंज इन पोजीशन मतलब पोजीशन जो चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो, मतलब जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में है, तब हम लोग क्या बोलेंगे, ये बॉडी और ये ऑब्जेक्ट ये रेस्ट पर है। और चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज ग्रेटर देन जीरो होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट आर इन मोशन। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, चेंज इन पोजीशन with respect to time is equal to 0, और change in position with respect to time is greater than 0, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये मोशन और ये रेस्ट है। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पे हमने क्या बोला था, हम लोग स्टडी कर रहे हैं कीनेमैटिक्स, मतलब मैटिक्स, कीनेमैटिक्स में हम लोग मोशन को डिस्क्राइब करेंगे, मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। अब मोशन क्यों हुआ, ये ऑब्जेक्ट मोशन पे क्यों है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर क्यों है, ये हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब और डिस्कशन नहीं करेंगे, इस लेक्चर में तो डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, इसको बोला जाता है किनेमैटिक्स। और स्ट्रेट लाइन में मोशन, अगर बॉडी अगर मोशन में है, एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा, उसको हम लोग बोल सकते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। अगर ये बॉडी मोशन पे है और स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, द ऑब्जेक्ट आर इन मोशन, and follow the straight line along a straight line, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन।
रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, नेक्स्ट। अब यहां पे देखो मैंने एक टर्म बोला था, टर्म क्या है? पोजीशन। सो व्हाट इज पोजीशन? पोजीशन मतलब ये ऑब्जेक्ट का एड्रेस, ठीक है, इन वन डायमेंशनली। तो वन डायमेंशनली मीन्स एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हमने देखा एक ऑब्जेक्ट यहां पर खड़ा है, ठीक है, तो इसका एक पोजीशन होगा। तो ये अगर एक्स एक्सिस हुआ तो इसका जो पोजीशन होगा इसको दे दिया हमने x1। अब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ये चेंज नहीं होगा, मतलब ये अगर ओरिजिन पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट यहां से अगर मेजर करना स्टार्ट करेंगे और रेफरेंस पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओरिजिन पॉइंट और द रेफरेंस पॉइंट जहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये डिस्टेंस हो जाएगा x1, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ये चेंज नहीं होगा, तो इसका पोजीशन क्या होगा? अब तो वन डायमेंशन है तो जस्ट ओनली x1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये बन गया इसका पोजीशन। आफ्टर सम टाइम इंटरवल ये अगर पोजीशन चेंज करेगा तो चेंज इन पोजीशन, मतलब ये बॉडी यहाँ पे रेस्ट पर है। आफ्टर सम टाइम इंटरवल ये ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंच गया, ठीक है। कहां पर पहुंच गया? यहां पर। तो इसका पोजीशन हमने दिया x2 इन वन डायमेंशन ही, देखो, ठीक है। हम लोग यहाँ पे वन डायमेंशन स्टडी करें, मतलब ये रेक्टिलिनियर मोशन का हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, तो मतलब यहां से अगर इसको कलर चेंज कर दे तो इसको दे दिया हमने x2, ठीक है, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इसका पोजीशन चेंज हुआ, ठीक है। समझ लो x1 जो पोजीशन था ये था 1 PM में, ठीक है। x2 पोजीशन में चला गया 3 PM में, ठीक है। सो टाइम ड्यूरेशन चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये पोजीशन चेंज कितना हुआ? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अगर इस पॉइंट को हम लोग ए बोलेंगे और इस पॉइंट को अगर हम लोग बी बोलेंगे, ठीक है, तो कितना चेंज हुआ? ए टू बी, यहां से यहां तक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चेंज इन पोजीशन, ठीक है। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट, मत कुछ पोजीशन तो चेंज हुआ ना, मतलब, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग स्टडी करेंगे पोजीशन। तो पता चल गया व्हाट इज पोजीशन, तो ये जब पता चला मोशन में है, ये रेस्ट पर है। अब व्हाट इज पाथ लेंथ? पाथ क्या होता है? वन डायमेंशनल स्टडी करते हैं। पाथ अगर इस पिक्चर को अगर देख लो, अगर वन डायमेंशन स्टडी करेंगे, एक्स रेक्टिलिनियर मोशन, ये लो पॉइंट ए और ये लो तुम्हारा हाउस और ये होम, ठीक है। अब ये लो स्कूल, ठीक है, ये वाला है स्कूल, बड़ा सा स्कूल, ये वाला पॉइंट है बी पॉइंट, ठीक है। अब समझ लो और एज्यूम भी कर सकते हो, घर से स्कूल जाने के लिए तीन ठो वे है, मतलब रोड है। पहला रोड क्या है? ये वाला। दूसरा रोड है ये स्ट्रेट वाला। तीसरा है ऐसा कर्व वाला। पहला रास्ता कौन सा था? 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर। तो व्हाट इज पाथ लेंथ? मतलब एक घर से स्कूल जाने के लिए हम लोग का कितना वे था? 1, 2 और 3। इन तीनों का कनेक्टिव वेयर और रास्ते भी बोलते हैं। कनेक्टिंग पॉइंट से हम लोग दो पॉइंट को हम लोग 3 वे से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट को हम लोग 3 और इनफाइनाइट वे से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने एज्यूम किया कि 3 वे से हम लोग ए और बी को कनेक्ट करेंगे,
ठीक है। अब इन तीनों वे को हम लोग बोलेंगे पाथ और पाथ लेंथ। इसको बोलेंगे क्या हम लोग? पाथ लेंथ। ये भी पाथ लेंथ, ये भी पाथ लेंथ, ये भी पाथ लेंथ। ठीक है, मतलब ये हो गया तीनों डिस्टेंस। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस, मतलब घर से स्कूल का डिस्टेंस। ठीक है, मतलब जाने के लिए तीनों वे था। ये अगर है 10 किलोमीटर, ये है 8 किलोमीटर, ये है 9 किलोमीटर। ठीक है, मतलब तीनों डिस्टेंस है। घर से स्कूल जाने के लिए तीनों डिस्टेंस है और तीनों पाथ है। पाथ लेन को हम लोग डिस्टेंस ही बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म होगा डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या है? मतलब डिस्प्लेस हुआ एक ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेस हुआ मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम लोग इसको घर को डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक है, उसको हम लोग बोले डिस्प्लेसमेंट। मतलब ए से बी पॉइंट, मतलब घर से स्कूल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे जो पाथ लेंथ 1 है, ये जो है 10 किलोमीटर, पाथ लेंथ 2 है, ये 8 किलोमीटर, पाथ लेंथ 3 है 9 किलोमीटर। और एक चीज याद रखना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ये भी हो सकता है। एक डायग्राम देख लो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का। अगर लो ये वाला है घर, ठीक है, और ये वाला अगर स्कूल, ये वाला स्कूल, ये ए और ये बी है। ठीक है, लेकिन घर से स्कूल जाने के लिए कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। मतलब डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये याद रखना, डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन। अगर देखो, अगर तुम्हारे घर से स्कूल जाने के लिए 4 वे है। पहला वे है ये वाला, दूसरा है ये वाला, तीसरा है ये वाला, और चौथा है नंबर 4 है ये वाला। लेकिन कोई स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं है। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे? ये वाला अगर 15 किलोमीटर, ये वाला 14 किलोमीटर, ये अगर 13 किलोमीटर, और ये अगर 16 किलोमीटर हो गया, तो हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मार्क दे दो यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन होना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट को स्ट्रेट लाइन होना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं 13 किलोमीटर ही डिस्प्लेसमेंट होगा? या हम लोगों को ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींचना होगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और इसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ये जो पिंक कलर का लाइन है इसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब ये वाला शॉर्टेस्ट लाइन हम लोग इमेजिन कर लिए, यहाँ पे सबसे छोटा स्ट्रेट लाइन हमने इमेजिन कर लिया, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इससे एक क्वेश्चन भी आ सकता है, सिंपल क्वेश्चन, जैसे ऑल डिस्प्लेसमेंट आर डिस्टेंस बट ऑल डिस्टेंस आर नॉट डिस्प्लेसमेंट। सो क्वेश्चन क्या आएगा? ऑल डिस्प्लेसमेंट आर डिस्टेंस, ट्रू, but all distance are not displacement। ओके, ये याद रखना।
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पता चल गया व्हाट इज पोजीशन क्या है, व्हाट इज पाथ लेंथ, जिसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। कोई पाथ हो सकता है, ऐसा एक पाथ भी हो सकता है, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। और सबसे छोटा उसको हम लोग बोलेंगे, सबसे छोटा डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये और एक पॉइंट, और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, ये याद रखना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहां पे चलते हैं, कोई दे लो, इसका नाम दे दिया हमने, ये वाला आदमी था, नाम था इसका रमेश, ठीक है। रमेश T1 टाइम में x1 पोजीशन में था, ठीक है। अब रमेश T2 टाइम में अब x2 पोजीशन में है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सिंपल, ये तो एक वन डायमेंशन है, स्ट्रेट लाइन। हमने पढ़ा क्या, हमारे स्टडी के चैप्टर का नाम है रेक्टिलिनियर मोशन। तो ये क्या होगा, ये बन जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये बन गया इसका डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स क्या होगा, इन दोनों के बीच में सबसे छोटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, तो इजीली हमको इमेजिन कोई लाइन ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, इमेजिन को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। तो x2 माइनस x1, तो रमेश का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, x2 माइनस x1, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ले लो ये सुरेश है, अभी रमेश का ट्विन ब्रदर सुरेश। अब ले लिए यहाँ पर सुरेश, रमेश और सुरेश यहाँ पर थे, ठीक है। कुछ देर बाद सुरेश डांसिंग करते करते यहां से यहां तक आ गया। अब ये रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन पॉइंट यहां पर है, ठीक है। तो देखो यहां से इसका पोजीशन दे दिया हमने x1 और इसका था x2। अब सुरेश ने x2 से स्टार्ट किया, x1 की तरफ आया। सुरेश ने क्या किया, x2 से x1 तक आया। जब टाइम T1 जब था, T2 था, तब सुरेश यहां पर था। अब T1 में यहां तक आ गया, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे, डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन, स्ट्रेट लाइन तो होगा ही, पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब देखो, तो फाइनल पोजीशन क्या है, x2 से x1 की तरफ आया, तो फाइनल पोजीशन है x1। अब इनिशियल पोजीशन क्या है, x2। अब देखो, सो डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बोला, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इनके सब न्यूमेरिकल वैल्यू x2 ज्यादा होगा। अज्यूम कर लो ये था 10 मीटर, और ये x1 x2 है 10 मीटर, और x1 है 5 मीटर। तो ये न्यूमेरिकली क्या आएगा, 5 माइनस 10 माइनस 5। तो इससे क्या पता चला, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। मतलब डिस्प्लेसमेंट का एक डायरेक्शन रहेगा, एक डायरेक्शन पे वो फॉलो करेगा, आइदर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है।
और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। तो हमने क्या पढ़ा, रमेश का डिस्प्लेसमेंट क्या था, रमेश का डिस्प्लेसमेंट यहां पर रमेश का डिस्प्लेसमेंट था पॉजिटिव। क्यों, वो x1 से x2 की तरफ गया, x1 से x2 की तरफ गया, ठीक है, मतलब रेफरेंस पॉइंट से दूर चला गया। तो रमेश का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, पॉजिटिव। अब देखो नीचे सुरेश का क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट से ये बहुत दूर था, लेकिन कुछ टाइम इंटरवल के बाद ये रेफरेंस पॉइंट के करीब आ गया। तो क्या हुआ, न्यूमेरिकल हमने क्या देखा, एक माइनस साइन आ गया। तो हमने क्या बोला, सुरेश का डिस्प्लेसमेंट है नेगेटिव, रमेश सुरेश तो हो गया। अब बचा क्या, कोई थर्ड पेन। अब थर्ड वाला क्या किया, वो बहुत ही मजेदार आदमी था। उसने क्या किया, देखो यहां पर रमेश सुरेश ने जो किया उसने थोड़ा उल्टा किया। कैसे किया, यहां पर खड़ा था वो, कोई एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर दे दो, देखते लीनियर मोशन है, ठीक है। t1 टाइम पे यहां पर था। अब उसने एक काम किया, यहां से चलना स्टार्ट किया, घूमते घूमते कुछ यहां पर पहुंच गया। फिर वो घूमते घूमते यहां तक पहुंच गया, फिर घूमते 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 फिर यहां तक आ गया, फिर घूमते घूमते वापस यहां पर आ, मतलब ये टोटल ऐसा जो क्लोज कर्व, देखो इसका पाथ जो है क्लोज पाथ है। स्टार्ट किया, स्टार्टिंग पोजीशन एंड इसका एंडिंग पोजीशन और फाइनल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है। जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आके खत्म हो गया, ठीक है। तो इसका स्टार्टिंग और फाइनल पोजीशन क्या हो गया, सेम हो गया। तो इन दोनों का बीच में अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब एक स्ट्रेट लाइन और डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो क्या मिलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग d देंगे तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या मिलेगा, x2, और मैंने दे दिया यहाँ पे x2 मतलब x फाइनल माइनस x इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। लेकिन हमने क्या देखा, स्टार्टिंग पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन और एंडिंग पोजीशन आर सेम। तो एक्स आई इक्वल टू एक्स एफ। ये वाला आदमी का नाम दिया, ये वाला बहुत हैप्पी आदमी है, इसका नाम दिया हैप्पी सिंह। तो हैप्पी सिंह यहां से स्टार्ट हो गया, घूमते 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 यहां पर एंड हो गया। तो हैप्पी सिंह का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो, क्योंकि ये जो कट जाएगा। तो इससे क्या पता चला, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, लेकिन पाथ लेंथ और डिस्टेंस ये जीरो नहीं होगा। क्योंकि देखो हैप्पी सिंह यहां से घूमते घूमते यहां तक गया, यहां से घूमते घूमते यहां तक गया, यहां से यहां तक आया, फिर यहां से यहां तक, जीरो नहीं हुआ, ठीक है ना। लेकिन पाथ लेंथ इज नॉट जीरो बट डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्प्लेसमेंट हैप्पी सिंह का क्या हुआ, जीरो, बट डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब पाथ तो रहेगा, कोई रास्ता तो रहेगा, रोड रहेगा, ऐसे उनका नेशनल कोई हाईवे है, वह पैदल चल लिया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं, अब है यूनिफॉर्म मोशन। अब हम लोग स्टडी करेंगे क्या, यूनिफॉर्म मोशन। तो पहला मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, हम स्टडी किया। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। तो अगर हम लोग कुछ ऐसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखो
अगर इसको दे दिया हमने xt ग्राफ, मतलब यहाँ पे दे दिया x, मतलब पोजीशन चेंज होगा इन मीटर में, ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर, यहाँ पे दे दिया टाइम इन सेकेंड, मतलब पोजीशन एंड टाइम ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पे पोजीशन x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, x y z तीनों भी हो सकता है, उसको हम लोग स्पेशियल कोऑर्डिनेट बोलेंगे x y z को। लेकिन हम लोग जस्ट रेक्टिलिनियर मोशन स्टडी करेंगे तो यहाँ पे जस्ट एक ही डायमेंशन होगा और इसको ले लिया हमने x। ठीक है, तो क्या बोला हमने, यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स ये स्ट्रेट लाइन होगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो की पॉइंट क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे, देखो तो इसको दे दिया x1 x2 x1 x2 x3 x4 x5। ठीक है, मतलब ये जो गैप है ये इक्वल है, सारे का क्या है, ये सब इक्वल है, ये सब इक्वल है। इसके साथ और कलर से करें तो ये वाला इसके साथ, ये सब जो गैप है सब गैप क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब इसका देखो कैसे पाथ फॉलो करेगा, ये हमेशा मैंने क्या बोला, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो अगर यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, तो ऐसे ऐसे करते 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 ऐसे चलते, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, मतलब ये जो गैप है यहाँ से यहाँ तक का, और x2 का, और x3 में कितना ट्रेवल किया, x4 में कितना ट्रेवल किया, x5 में कितना ट्रेवल किया, सारे सेम है। अरे क्या होगा, इसको ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे, सब क्या होगा, सेम होगा, इक्वल टाइम इंटरवल में हम लोग इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब रेस्ट का ड्राइंग कैसा होगा बोलो तो, रेस्ट का डायग्राम कैसा होगा, मतलब ग्राफ एक्स टी ग्राफ, ये तो आ गया मोशन का, ये आ गया यूनिफॉर्म मोशन। अब रेस्ट का एक्स टी ग्राफ क्या होगा, बहुत इजी है, बोलो तो कैसे दिखेगा, वेरी गुड, एक्स टी ग्राफ रेस्ट में कुछ ऐसा दिखेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा, मतलब अगर ये वाला एक्स एम पोजिशन इन मीटर, टाइम इन सेकेंड, ऑल ऐसा यूनिट दे दिया, तो देखो टाइम t1 ये वाला टाइम है, ठीक है, उल्टा बना दिया इसको, इसको t होना चाहिए था, मैंने इसको x बना दिया। ये क्या होगा, ये सॉरी ये होगा t1 t2 t3 t4 t5, ये वाला होगा x1 x2 x3 x4 x5। ठीक है, अभी ये वाला टाइम एक्सिस पे है, ये वाला पोजीशन के एक्सिस पे है, तो ये वाला अगर पोजीशन के एक्सिस पे है, ये वाला टाइम t1, ये वाला टाइम आ गया t2, ये वाला टाइम है t3, ये वाला टाइम है t4, ये वाला टाइम है t5, टाइम बढ़ रहा है, बहुत ही ज्यादा टाइम है, लेकिन इसका पोजीशन क्या है, पहले जहां पर था रेफरेंस पॉइंट में, अब t5 टाइम में भी उसी रेफरेंस पॉइंट से इसी डिस्टेंस पर ही, इसी पोजीशन पर ही है, तो इसको दे दिया xm, ये सारे xm में है,
एक्स एम, ए वाला भी 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 एक्स एम। तो ये आ गया रेस्ट का एक्सटी ग्राफ। ठीक है, अब हम लोग स्टडी करेंगे एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। ठीक है, सो हेडिंग दे दो यहां पे, एवरेज वेलोसिटी एंड एवी शॉर्ट फॉर्म दे दिया एवरेज का स्पीड। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड क्या होगा? सो हमने स्टडी किया था क्या, डिस्प्लेसमेंट होता है और एक होता है डिस्टेंस। सो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट DISP दे दिया ओवर टाइम। ठीक है, अब स्पीड क्या होगा, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस, अब t दे दिया, यहां पे p दे दिया ओवर टाइम। मतलब क्या निकला, अगर रमेश या सूरज, कोई भी एक, किसी का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब रमेश यहां पर था, रेक्टिलिनियर मोशन है। ठीक है, अब ये रमेश का पोजीशन था x1, x इनिशियल दे दिया, रमेश कुछ देर बाद यहां पर पहुंच गया, जब पोजीशन था x फाइनल। ठीक है, सो इसका अगर ये वाला डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को हमने दिया डेल्टा एक्स, तो डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या दिया डेल्टा एक्स। सो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, मतलब रमेश ने एज्यूम के यहां पर होगा ओरिजिन पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट, यहां से इस डायरेक्शन में गया, यहां पर एक्स है। ठीक है, सो और यहाँ पे टाइम था तब t1, यहाँ पे सर ti दे दिया और यहाँ पे tf, समझने में आसानी हो जाएगी। सो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या निकलेगा, डेल्टा एक्स और टाइम क्या आएगा डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा एक्स फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल ओवर फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ए वाला तो आ गया वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट का अगर एक डायरेक्शन रहेगा तो वेलोसिटी का भी एक डायरेक्शन रहेगा, ये याद रखना। अब स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस ओवर टाइम। ये रमेश कोई भी पाथ फॉलो करके एक साइड से एक्स एफ की तरफ जाएगा, एज्यूम कर लो वो सबसे इजी पाथ ही चूज करेगा, तो ये दे दिया कुछ ऐसे ऐसे करके ऐसे दिया। ठीक है, सो ये जो ग्रीन कलर का लाइन है इसका भी सेम ही चेंज आएगा, तो क्या आएगा, तो इसका भी डेल्टा एक्स ही आएगा। डेल्टा एक्स इक्वल टू, इसे ब्लैक से करते हैं, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। तो देखो इसमें तो ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, तो फिर भी उसको दे दिया हमने डेल्टा टी। ठीक है, ले लिया, रमेश ने बहुत तेज भागा, तो डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, ये वाला हो गया एक्स एफ माइनस एक्स आई ओवर टी एफ माइनस टी आई। एक डिफरेंस क्या रहेगा इनमें, इन दोनों मतलब वेलोसिटी और स्पीड, अभी तक एवरेज क्या है हमने स्टडी नहीं किया था। ठीक है, बाद में आते हैं व्हाट इज एवरेज। तो वेलोसिटी ओवर स्पीड, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और यहाँ पे आएगा डिस्टेंस ओवर टाइम। तो ये वेलोसिटी और स्पीड में एक चीज का फर्क है, वो फर्क है कि
इसका डिस्प्लेसमेंट का एक डायरेक्शन रहेगा और डिस्टेंस का कोई भी डायरेक्शन नहीं रहेगा। इसका पाथ, डिस्प्लेसमेंट का जो पाथ है ये स्ट्रेट लाइन होगा और डिस्टेंस का जो पाथ है स्ट्रेट लाइन हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। ठीक है, मतलब वेलोसिटी और स्पीड में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इन दोनों का ही फर्क है, बाकी टाइम तो एक मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब देखते हैं ग्राफ बना के, कैसा दिखता है वेलोसिटी एंड स्पीड। उसके बाद आते हैं एवरेज में। तो पोजीशन टाइम ग्राफ हमने ले लिया, ये वाला दे दिया पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, इसको दे दिया पोजीशन एक्स एम, पोजीशन इन मीटर, टाइम इन सेकेंड। ठीक है, अब देखो, अब रमेश था, अब दे दिया है सुरेश और रमेश। तो सुरेश, ये रेड कलर का, उसने क्या किया, टाइम चेंज हुआ। तो मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, पहले जो टाइम था वो से देखो ऐसे कर्व में होते ऐसे घूम के चला गया। ये वाला था सुरेश का, मतलब जितना टाइम बढ़ा इसका वेलोसिटी भी बढ़ा, मतलब पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये बढ़ गया। पोजीशन चेंज, ये देखो पोजीशन चेंज ही बोल सकते हो, पहले पोजीशन चेंज क्या था, मतलब पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बहुत इजी होगा। तो वेलोसिटी और स्पीड का डेफिनेशन क्या होगा, पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी एंड स्पीड। बट वेलोसिटी में क्या रहेगा, एक डायरेक्शन रहेगा, स्पीड में एक डायरेक्शन नहीं रहेगा, ये उसका डेफिनेशन। तो पोजीशन चेंज, यहाँ पे देखो जो पोजीशन चेंज होगा इस टाइम डेल्टा t1 में, और यहाँ पे पोजीशन चेंज इन दोनों में देखो ये डेल्टा t2 टाइम में। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन ज्यादा चेंज होगा, यहाँ पे पोजीशन कम चेंज होगा। ठीक है, मतलब पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये बढ़ गया। ठीक हो गया वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अब नेगेटिव भी हो सकता है, ये बढ़ सकता है, वैसे भी घट भी सकता है। लेकिन स्पीड का क्या होगा, ये बढ़ भी जाएगा, ये घट भी जाएगा, इसको तो सिर्फ वैल्यू से डिपेंड करता है, ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगा इसका तो मैटर नहीं करेगा। लेकिन वेलोसिटी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ठीक है, इसको लेके और एक टर्म हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे कुछ देर बाद, लेकिन अब याद कर लो यहाँ पे ये वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ेगा या घट भी सकता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट का पॉजिटिव भी हो सकता था डिस्प्लेसमेंट, और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, वैसे ही वेलोसिटी पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी का एक परफेक्टली डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब आता है एवरेज। ये एवरेज का क्या है, व्हाट इज एवरेज और मीन। एवरेज स्पीड क्या होगा, तो अगर एवरेज स्पीड बोलेंगे, बहुत ही सिंपल है, टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ ओवर टोटल टाइम इंटरवल। मतलब एक सुरेश का स्पीड क्या होगा, टोटल पाथ लेंथ, मतलब यहां से यहां तक जाएगा, टोटल पाथ लेंथ। उसको अगर हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, टोटल ये वाला पाथ लेंथ ये से यहाँ तक, ये टोटल पाथ लेंथ ओवर टोटल टाइम इंटरवल। ठीक है, मतलब कौन सी डायरेक्शन में जाएगा यहाँ पे स्पीड नहीं बोलेगा। ठीक है, ये हो गया सुरेश का एवरेज स्पीड। ठीक है,
कहीं पर ज्यादा तेज भागा, कहीं पर कब स्लो गया, कभी स्कूटी यूज किया, कभी और भी कोई कार यूज किया, बस यूज किया। सो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो इसको वेलोसिटी को हम लोग एवरेज वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। तो क्या होगा एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। पहले क्या बोला था? वेलोसिटी तो हमेशा एवरेज में ही आएगा, मतलब कहीं बढ़ सकता है, कभी घट भी सकता है। ठीक है, तो क्या आएगा वेलोसिटी एवरेज का? एवरेज वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। बोला था, हमने बोला था कि चेंज इन पोजीशन, तो चेंज इन पोजीशन ही क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, चेंज इन पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट होता है ओवर क्या होगा? टाइम इंटरवल, उसका हम लोग क्या बोलेंगे? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इंटरवल और एवरेज स्पीड क्या होगा? पाथ लेंथ ओवर टाइम इंटरवल। ये थोड़ा दो इक्वेशन जो है ये थोड़ा याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग स्टडी करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। वेलोसिटी, स्पीड। वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, ये तो हम लोग को पता चल गया। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा, ये भी पता चल गया। अब अगर ऐसा यूनिट कोई पूछेगा वेलोसिटी का, अगर स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो ऐसा यूनिट क्या होगा? बहुत ही सिंपल है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा बोलो तो पाथ लेंथ इसका ऐसा यूनिट होगा मीटर, और टाइम इंटरवल का ऐसा यूनिट क्या होगा? सेकेंड। तो इसका यूनिट निकल गया मीटर सेकेंड टू द पावर -1। वेलोसिटी का भी सेम होगा। चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट हमने क्या लिया? ऐसा में मीटर लिया, फिर आएगा मीटर ओवर सेकेंड, तो क्या आएगा? मीटर डॉट सेकेंड टू द पावर -1। ठीक है, ये निकल गया इन दोनों का एसआई यूनिट। ठीक है, बहुत इजी था ये। अब हम लोग स्टडी करें, अच्छा सीजीएस भी देख लो। सीजीएस क्या होगा? सीजीएस तो मीटर का क्या होगा? सेंटीमीटर, और या ओवर सेकेंड। यहाँ पर भी सीजीएस में क्या आएगा? सेंटीमीटर ओवर सेकेंड। ये वाला है सीजीएस का, ये वाला ऑरेंज कलर का है सीजीएस, और पिंक क्या होगा? पिंक है एसआई में। ठीक है, नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब यहाँ पे देखो दो टर्म यहाँ पे ऐड हुआ है, एक्चुअली एक ही ऐड हुआ, वो है इंस्टेंटेनियस। व्हाट डज इट मीन्स इंस्टेंटेनियस? ठीक है, मतलब वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। इंस्टेंट मतलब क्या होगा? बहुत ही छोटा टाइम के लिए। मीन्स यहाँ पे दे दिया वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक है, मतलब क्या होगा? चेंज इन पोजीशन। देखो, तो इंस्टेंट मतलब वेलोसिटी को दे दिया हमने v, तो चेंज इन पोजीशन डेल्टा x। ठीक है, ये जो चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट ओवर डेल्टा t। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, मतलब डेल्टा t को छोटा होना पड़ेगा। कितना छोटा? बहुत ही छोटा, वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स का एक टर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं लिमिट। यहाँ पे लिमिट इंट्रोड्यूस कर दो। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू क्या होगा? बहुत ही छोटा, मतलब 0 टेंस टू 0। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
ठीक है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी वही होगा, बट डिफरेंस क्या होगा, इसमें एक डायरेक्शन रहेगा, इसमें डायरेक्शन नहीं रहेगा, बस एक ही चीज का तो फर्क है, बाकी दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। बट इन जनरल केस स्पीड में मैग्नीट्यूड ज्यादा है, क्योंकि जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, ऊबर उबर खबर रास्ता भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है, सर्कुलर पाथ भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो इनके सब मैग्नीट्यूड स्पीड का ज्यादा होगा, वेलोसिटी का कम आएगा। तो v क्या निकल गया, v निकल गया हम लोगों का लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x ओवर डेल्टा t। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं dx ओवर dt, dx dt, ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किसका, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। x क्या है यहाँ पे, x वेरिएबल है, x यहाँ पे वेरी करेगा किसके साथ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ, ठीक है। तो x क्या है, वेरिएबल है, मतलब पोजीशन वेरी करेगा टाइम के साथ, कभी बढ़ सकता है कभी घट भी सकता है, ठीक है। तो अगर ग्राफिकली देखेंगे क्या होगा, तो बढ़ गया तो ये, अगर घट गया तो ये, दो भी हो सकता है, एक्स एम टाइम इन सेकेंड, दो चीज भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे था कि वेलोसिटी कभी बढ़ सकता है कभी घट भी सकता है, ठीक है, मतलब वेलोसिटी टाइम जितना छोटा छोटा होता चेंज हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ गया। तो इसको लेकर हम लोग एक टर्म और एक इंट्रोड्यूस करेंगे, जस्ट ओनली वेलोसिटी को लेकर, स्पीड को लेकर नहीं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। तो बोलेंगे हम लोग सिंपल सी वर्ड में एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे एक कार खड़ा है ऐसे, ये अगर बस स्टॉप कोई भी स्टॉप से छोड़ा तो क्या होगा, ये एक्सेलरेट करेगा, मतलब वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब ले लो इस पोजीशन में किसी ये आदमी का कार, इसका वेलोसिटी था vi, अब कुछ देर बाद ये कार यहाँ पे पहुंच गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी हो गया v फाइनल, टाइम इंटरवल को हमने दे दिया डेल्टा t, यहाँ पे दे दिया t फाइनल, यहाँ पे दे दिया ti। तो टाइम इंटरवल क्या होगा, फाइनल टाइम t फाइनल माइनस t इनिशियल, ये तो पता है हम लोगों को। सो एक्सीलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी चेंज, ठीक है, मतलब वेलोसिटी ओवर टाइम, मतलब टाइम रेस्पेक्ट के साथ अगर वेलोसिटी चेंज होगा, कभी वेलोसिटी बढ़ सकता है कभी वेलोसिटी घट सकता है। तो एक्सीलरेशन में क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर डेल्टा टी, तो फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगा इनिशियल वेलोसिटी में, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन, ठीक है। इसका अगर शॉर्ट फॉर्म हमने अगर ए दिया, तो एक्सेलरेशन का हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इक्वेशन से v ओवर टी और डेल्टा v ओवर डेल्टा टी, ये दे दो, इसको बोलेंगे हम लोग एक्सेलरेशन। और एक टर्म भी है जिसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन क्या होगा, रिटार्डेशन अगर एक्सीलरेट भी होगा तो रिटार्डेशन भी होगा। तो रिटार्डेशन क्या होगा, तो वेलोसिटी ये जो एक्सेलरेशन है, सो v फाइनल माइनस v इनिशियल, कोई ए आदमी का कार था ओवर डेल्टा टी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है फाइनल से,
तो उसका हम लोग क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। ठीक है, तो फाइनली क्या आएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ये क्या आएगा, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी में यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा। मतलब कार क्या हो रहा है अभी, कार स्लो हो रहा है। ये कार क्या हो रहा है अभी, इसका स्पीड और वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसका स्पीड और वेलोसिटी स्लो हो रहा है। मतलब कोई ब्रेक प्रेस कर दिया, इसमें कोई एक्सीलरेटर को प्रेस कर दिया तो कार एक्सीलरेट कर रहा है। यहाँ पे कार को कोई ब्रेक प्रेस कर दिया तो कार स्लो हो रहा है। ठीक है, उसका हम लोग क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। ठीक है, यहाँ पे और एक टर्म भी आएगा जिसका हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। मतलब वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल पे एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या चेंज, उसका हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। बहुत इजी है। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन, तो क्या आएगा, ये किसमें मतलब इंस्टेंटेनियस, मतलब वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल पे। मतलब टाइम इंटरवल क्या होगा, वेरी स्मॉल, कितना स्मॉल, टेंड्स टू जीरो और अप्रोचिंग टू जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे मैथमेटिकल एक टर्म आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं लिमिट। तो t का वैल्यू क्या होगा, वेरी स्मॉल, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, और फॉर्मूला में क्या आएगा, डेल्टा वी और डेल्टा टी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको डिफरेंशिएशन। तो dv ओवर dt, चेंज इन वेलोसिटी। अब v कहाँ क्या है, यहाँ पे v है वेरिएबल, मतलब वेरी करेगा क्या, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम v का वैल्यू वेरी करेगा। कभी बढ़ सकता है तो एक्सीलरेशन, अगर घटेगा तो रिटार्डेशन। ओके, निकल गया रिटार्डेशन। एक्सीलरेशन क्या होगा, रिटार्डेशन क्या होगा, इंस्टेंटेनियस। अब हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखते हैं हम लोगों का नॉलेज से। यहाँ पे एक ग्राफ है, यहाँ पे और एक ग्राफ है, यहाँ पर और एक ग्राफ, तीनों ग्राफ दे दिए यहाँ पे। ठीक है, ये वाला दे दिया टाइम एक्सिस के ऊपर, टाइम इन सेकेंड एसआई में ले लिया। तो एक्स इन पोजीशन इन मीटर, पोजीशन इन मीटर, टाइम इन सेकेंड, पोजीशन इन मीटर, टाइम इन सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसे पाथ बन गया, ऐसे पहले में, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन मतलब एक्सीलरेशन बढ़ रहा है। अब नेगेटिव एक्सीलरेशन का कैसे दिखेगा, देखो इसको बोलेंगे हम लोग, ये है पॉजिटिव ए, इसको बोलेंगे हम लोग नेगेटिव ए, मतलब रिटार्डेशन। इसको बोलेंगे एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, अगर हम लोग बीटी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अभी हम लोग अगर बीटी ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो कैसा दिखेगा, देखो। तो यहाँ पे अगर हम लोग वेलोसिटी दे देंगे, वेलोसिटी यहाँ पे अगर हम लोग टाइम, तो टाइम का यूनिट क्या होगा, यूनिट सेकेंड, वेलोसिटी का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या होगा, देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर नीचे की तरफ गया तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव है, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए 0 होगा। ठीक है, ओके, तो एक्सेलरेशन क्या मिला हम लोगों का, एक्सेलरेशन मिला वेलोसिटी चेंज, और चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट बहुत इजी है, ऐसा यूनिट। तो ए का ऐसा यूनिट आएगा v ओवर टी।
तो वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, टी का क्या होगा सेकेंड, तो क्या आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सीजीएस में एसआई में तो आ गया, ये सीजीएस में क्या होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग एक वीटी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एक वीटी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो कुछ ऐसे होगा ग्राफ। तो v अगर यहाँ पे चाहेगा वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड और ऐसा यूनिट टाइम इन सेकेंड, तो ले लिया। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी में चाहेगा तो कर्व अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होगा यहाँ से, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ए का वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। अब वीटी ग्राफ में ये है v और ये है t। सो वेलोसिटी हमने क्या मिला था, देखो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, हम लोग को मिला था वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है। सो वेलोसिटी इनटू टाइम अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा x क्या था डिस्प्लेसमेंट। सो अगर ये रेक्टेंगुलर, इसको नाम दे दिया ए बी सी डी, ये वाला रेक्टेंगुलर एरिया का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे वेलोसिटी इनटू टाइम, इसका एरिया मतलब ये रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया क्या होगा v इंटू टी, आ गया रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया ए बी सी डी दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये वाला आ जाएगा ठीक है, आ गया ना एरिया। तो एरिया क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। मतलब वीटी ग्राफ में अगर किसी का हम लोग एरिया अंडर कर्व, या अगर कर्व होगा उसका अंदर में अगर एरिया अंडर कर्व निकालेंगे तो क्या निकलेगा डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, ठीक है। अब किनेमेटिक इक्वेशन फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, अब हम लोग बेसिक जो इक्वेशन है वो इक्वेशन हम लोग डेवलप करेंगे। पहला इक्वेशन क्या है देखो, तो दे दिया इनिशियल वेलोसिटी है v0, ठीक है, और एक कर्व ड्रॉ कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग इक्वेशन डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे दे दिया वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे दे दिया टाइम। तो यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लिया, कोई भी, यहाँ पे दे दिया इनिशियल वेलोसिटी जिसको हमने क्या दिया v0, ठीक है। अब यहाँ से ले लिया वेलोसिटी चेंज होते होते ऊपर चला गया इस पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे पहुंच गया तो यहाँ पे आ गया क्या v फाइनल, ठीक है। तब v0 था तब टाइम क्या था, टाइम था t0 दे दिया। अब vf में पहुंचा तो टाइम क्या हो गया, ये हो गया tf टाइम फाइनल। तो इसको अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो क्या मिलेगा देखो, यहाँ से tf तो यहाँ पर बनेगा, ठीक है कोई बात नहीं, tf यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम लोग v0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला एक रेक्टेंगुलर एरिया, और हाँ रेक्टेंगुलर एरिया तो मिल गया। तो अगर v0 से अगर हम लोग इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये क्या होगा, ये आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन सॉरी ये आएगा vf,
सॉरी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, सो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ग्राफ से मिल गया हम लोगों का, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, इसको इनिशियल का हमने क्या दिया, v0 दिया था, तो याद रखना थोड़ा। सो v चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हमने दिया v0, v0 को लिख देते हैं हम लोग इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो क्या मिलेगा देखो यहाँ पे, सो निकल जाएगा ओवर टी, इसको इरेज कर देता हूं। तो चेंज इन वेलोसिटी ओवर टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। सो फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू क्या मिलेगा, v0 प्लस at, ये वाला निकल गया फर्स्ट किनेमेटिक्स का बेसिक इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन 1। नेक्स्ट, अगर ये क्या बना, एक ट्रेपेजियम बना, ट्रेपेजियम का नाम दे दिया हमने ए बी सी डी ई, ठीक है। अगर इस टोटल एरिया को अगर निकालेंगे, इसका अगर हम लोग टोटल एरिया को निकालने की कोशिश करते हैं, तो टोटल एरिया क्या होगा, नेक्स्ट में देखते हैं, ए बी सी डी ई ए, टोटल एरिया, इसके एरिया निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या आएगा। तो देखते पहले क्या था, एक ट्रायंगल था यहाँ पे, तो ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल ले लेते हैं ए डी ई प्लस नीचे एक है रेक्टेंगल, उसका क्या होगा, उसका नाम दे दिया ए, ये है बी, ठीक है, बी रेक्टेंगल वाला, सी डी। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ये वाला क्या आएगा, ये वाला आएगा डेल्टा टी, टाइम चेंज, इसको हमने बोल दिया टी, सिंपल। सो क्या आएगा देखो, ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस, बेस क्या आएगा, बेस आएगा टी टाइम इंटू हाइट, ट्रायंगल का हाइट क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वी एफ माइनस वी जीरो प्लस, अभी ए बी सी डी रेक्टेंगल का एरिया, ये वाला क्या होगा, वेलोसिटी, ठीक है, वी जीरो इनिशियल वेलोसिटी और टाइम, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, सो वी जीरो इंटू टी, से क्या निकला फाइनली, ये वाला देखो, ये वाला क्या है, वी एफ माइनस वी जीरो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा देखो, वी एफ वी जीरो, सो वी एफ माइनस वी जीरो इक्वल टू ए टी, फ्रॉम इक्वेशन 1 से मिल गया। तो इसको रिप्लेस कर देते हैं इस इक्वेशन से, तो क्या निकलेगा देखो, हाफ इंटू टी, वी एफ माइनस वी जीरो क्या होगा, ए टी प्लस वी जीरो टी, तो निकल गया हाफ इंटू ए टी स्क्वायर प्लस वी जीरो टी, दैट इज इक्वल टू क्या निकला, एरिया, टोटल एरिया। तो टोटल एरिया क्या होता है, मैंने अभी बोला टोटल एरिया इज डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक्स, सो एक्स इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको एक बॉक्स कर दो, इसको दे दिया इक्वेशन 2, किनेमेटिक्स का बेसिक इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2, बेसिक इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब चाहिए बेसिक इक्वेशन नंबर 3। अब बेसिक इक्वेशन नंबर 3 कैसे आएगा, तो देखो पहले अगर हम लोग क्या करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी ले लेते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो एवरेज वेलोसिटी आएगा वी जीरो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी वी ए ओवर कितना था 2, एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी को हमने दे दिया, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा यहाँ पे, मतलब वेलोसिटी अगर डिस्प्लेसमेंट लेंगे
जैसे एवरेज वेलोसिटी को हमने दिया इंटू टी दे देते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी इंटू टी, ठीक है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो क्या निकला v0 प्लस वी एफ ओवर 2, दो पार्ट में डिवीजन किया, t इक्वल टू क्या निकलेगा फ्रॉम बेसिक इक्वेशन नंबर 1, फिर से इक्वेशन नंबर 1 का हेल्प लेकर हमको t कैलकुलेट करना है, तो t क्या निकलेगा वी एफ माइनस v0 ओवर a, मतलब ये निकल गया डिस्प्लेसमेंट DISP, डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो t क्या निकला ऊपर में देखते हैं vf माइनस v0 ओवर a, तो vf माइनस v0 ओवर a, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2a, ऊपर में आएगा v0 प्लस vf, ब्रैकेट क्लोज कर दो, vf माइनस v0, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, तो इसको ऑल्टर कर देते हैं, यहाँ पे सेम ही आएगा 3 प्लस 4 और 4 प्लस 3 सेम ही आता है, तो क्या आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फॉर्मूला एल्जेब्रिक फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी एफ स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर ओवर 2a। अब बिठा दो, तो क्या निकला बी एफ स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर 2ax, so x vf स्क्वायर दैट इज इक्वल टू v0 इधर आ जाएगा v0 स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है। तो निकल गया हम लोगों का बेसिक इक्वेशन नंबर 3 किनेमेटिक्स का, और मोशन का बेसिक इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब देख अगर ये पोजीशन, तो अगर पोजीशन से इसको अगर डिस्क्राइब कर लेंगे, बेसिक जो 3 इक्वेशन है, पहला इक्वेशन क्या निकला था, पहला इक्वेशन था vf इक्वल टू v0 प्लस at, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या था x इक्वल टू v0t प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, दूसरा इक्वेशन से x क्या था डिस्प्लेसमेंट। अगर इसको हम लोग पोजीशन चेंज से लिखेंगे तो क्या होगा फाइनल पोजीशन माइनस अब दे दिया इनिशियल पोजीशन, सो v0t प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन 3 दे दिया, थोड़ा सा अपडेट होगा, यहाँ पे पोजीशन आ गया। सो थर्ड इक्वेशन क्या होगा, सो थर्ड इक्वेशन vf स्क्वायर इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2ax, x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग पोजीशन चेंज xf माइनस x0, ये वाला हो गया नंबर 4 इक्वेशन, ऐसे, ठीक है। ऐसे हम लोग बेसिक जो इक्वेशन है ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, मोशन का जो इक्वेशन है वो हम लोग बाय कैलकुलस मेथड से कैलकुलेट करेंगे, ये तो हम लोग ग्राफ से कैलकुलेट किया, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलस मेथड से कैलकुलेट करेंगे, सो क्या आएगा देखो, obtains the equation of motion using calculus method, so obtain equation of motion by using calculus method, ठीक है। अब एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, देखो सिंपल कैलकुलस मेथड है, एक्सीलरेशन इक्वल टू था dv ओवर dt, डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बाय डेफिनेशन, ये क्या था बाय डेफिनेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्सीलरेशन निकल गया dv ओवर dt, तो a अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे तो क्या आएगा a dt इक्वल टू और dv, बाय डेफिनेशन ये भी था। तो अगर बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, a dt इंटीग्रेशन dv
अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, ए डी टी निकल गया यहाँ पे। अब यहाँ पे बाउंड्री और लिमिट उठाना पड़ेगा इंडिकेशन में। तो वेलोसिटी कैसे चेंज होगा, देखो दे दिया इनिशियल से था v0, अब क्या पहुंचा फाइनल है vf। यहाँ पे टाइम क्या होगा 0 से t इक्वल टू टी तक पहुंच गया। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन dt 0 टू t। अब dv का इंटीग्रेशन क्या होगा v 0 टू v। तो यहाँ पे कर लेते हैं बाकी का। और a dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t 0 टू t दैट इज इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल। सो t को बिठा दो यहाँ पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आएगा at इक्वल टू vf माइनस v0। पहला इक्वेशन आ गया, बेसिक इक्वेशन। नेक्स्ट बेसिक इक्वेशन कैसे आएगा, अब ये तो एक्सीलरेशन से निकला, अब वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है। सो यू नो दैट वेलोसिटी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन v dt इक्वल टू आ गया dx। अब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं बोथ साइड। सो v dt यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन dx। dx का लिमिट क्या होगा, पोजीशन चेंज। जीरो पोजीशन मतलब इनिशियल पोजीशन, फाइनल में क्या पहुंचा फाइनल पोजीशन x a। जैसे हम लोग पोजीशन चेंज किया था ऐसे इनिशियल और फाइनल, ठीक है। सो टाइम क्या होगा, यहाँ पे 0 आएगा, बाद में t तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये ऐसे देख सकते हो, ऐसे भी अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कुछ ऐसे, v को फर्स्ट जो इक्वेशन ये निकला था ना, इसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। इसको रिप्लेस करने से क्या निकलेगा, ले लिया ये वाला फाइनल वेलोसिटी है। तो क्या होगा v0 प्लस at, अब आ जाएगा यहाँ पे dt। अब इंटीग्रेशन क्या होगा 0 टू t, आ गया x फाइनल माइनस x इनिशियल, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा v0 t प्लस at dt। इसका भी एक इंटीग्रेशन होगा, अलग से करेंगे तो 0 टू t, इसका भी होगा 0 टू t। ये आ गया तो फाइनल वैल्यू xf माइनस x0। सो ये वाला क्या आ गया, v0 कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, तो v0 t अपर लिमिट बिठा दिया, लोअर लिमिट तो 0 होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस ये बाहर चला जाएगा t 0 टू t। अब देखते हैं 0 टू t t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे करते हैं इंटीग्रेशन x dx, x टू द पावर n dx। तो क्या होता है x टू द पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, ठीक है। सो xf माइनस x0। अब जस्ट ओनली ये चेंज होगा, bt प्लस a t टू द पावर 2 ओवर 2 xf माइनस x0 डिस्प्लेसमेंट। सो bt प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर, ठीक है। ये वाला आ गया मोशन का बेसिक सेकेंड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन कैसे आएगा, थर्ड इक्वेशन भी आएगा बहुत इजी, जस्ट कुछ हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन का कुछ ट्रिक यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो देखो एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं थर्ड इक्वेशन निकालने के लिए। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है, हम लोग को पता है dv ओवर dt। अब हम लोग करते हैं dv ओवर dx और dx ओवर dt, तो dx dx कट जाएगा। तो dv ओवर dx तो कुछ होगा नहीं, इसको ऐसे ही रख देते हैं, बट dx dt होता है, इट इज इक्वल टू होगा वेलोसिटी।
अब अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे x dx v dv, अब इंटीग्रेशन बिठाओ तो बोथ साइड, यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, अब इंटीग्रेशन लिमिट भी बिठाना होगा तो लिमिट भी दे दो, तो इसको दिया x इनिशियल टू x फाइनल, ये दे दिया v इनिशियल टू v फाइनल। सो इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा, x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा, सो x इक्वल 0 टू x फाइनल, मतलब इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। सो v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v स्क्वायर ओवर 2, लाइक ये वाला देखो ऐसे हुआ, ये फॉर्मूला को हमने यूज करके इसको सॉल्व किया, तो क्या निकला v स्क्वायर ओवर 2, लिमिट बिठा दो v0 टू vx, तो हाफ निकल जाएगा, तो क्या बचेगा v फाइनल स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इनिशियल स्क्वायर। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे a x a माइनस x0 इक्वल टू 2 को इधर भेज दिया, तो ये आ गया यहाँ पे v f स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर, ये वाला पोजीशन चेंज मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 3, बेसिक इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, कहीं पर भी कुछ डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और दो छोटा सा पार्ट रह गया, एक है फ्री फॉल, दूसरा है रिलेटिव वेलोसिटी, और ये दो पार्ट हम लोग और कुछ न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और पढ़ते रहना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।